तो ये साफ तौर पर आपने देख लिया कि किस तरीके से हालात हैं और कैसे पीओके में अब आजादी मांगी जा रही। लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान में हालात क्या हैं वो आपको अब बताते हैं। वहां पर हालात और ज्यादा खराब हैं। बलूचिस्तान में बाजवा की सेना के खिलाफ जमकर बगावत हो रही है। लोगों की बगावत से लगता है कि जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से हट जाएगा। सिंध में इमरान और बाजवा के अत्याचार से परेशान लोगों ने यहां पर खुलेआम ऐलाने जंग कर दिया है। जिनपिंग की दोस्ती पाकिस्तान को तोड़कर छोड़ेगी। पीओके टूटेगा, सिंध और बलूचिस्तान भी छूटेगा। सिंध मांगे आजादी, इमरान बाजवा की बर्बादी। जिनपिंग इमरान की यारी पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। जिनपिंग की दोस्ती में इमरान खान पाकिस्तान को ले डूबेंगे। पीओके के अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी विद्रोह की आग इस कदर भड़की है कि पाकिस्तान के नक्शे से ये दो प्रांत हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। खुद ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता भुट्टो भी कह चुके हैं। 1 साल पहले ही उन्होंने सिंध के टूटने की भविष्यवाणी की थी। अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। सुना आपने, बिलावल भुट्टो भी बांग्लादेश की तरह ही सिंध के भी पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही दुनिया में कश्मीर की बात करता है, लेकिन अपनी आवाम का हाल उसको नहीं दिखता। बाजवा की सेना आवाम के अधिकारों को अपने बूटों के तले रौंदती है। लोगों पर जुल्म किए जाते हैं, जिसकी वजह से सिंध में जबरदस्त बगावत है। लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंध पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत है। पाकिस्तान के राजस्व का 70% सिंध से ही हासिल होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। सिंध में पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस का 69% उत्पादन होता है। पाकिस्तान के 75% कच्चे तेल का उत्पादन सिंध करता है। 1992 से अब तक सिंध में 22,000 उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों को मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से सिंध आजादी चाहता है। बलूचिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार तो पहले से चले आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ही होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो थियोक्रेटिक स्टेट है, रिलीजन पे बेस्ड है, और उनका तो मकसद ही है कि सब लोग कन्वर्ट करें, या तो मुसलमान बने या वहाँ छोड़ के चले जाएं। तो इनके ऊपर और उनके जो है, उनके कहते हैं कि हम सब टॉलरेट करते हैं, सबको रहने दे रहे हैं, लेकिन उनका जो रिलीजन कहता है कि सबको कन्वर्ट किया जाए, मुसलमान बनाया जाए। तो इसलिए वो उनको उन पर प्रेशर डालते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं, थ्रेट देते हैं कि आप मुसलमान बनिए। और जो लोग हैं हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, सिंधीज़ और पश्तून वगैरह, वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आजादी की मांग करने वाले इन लोगों को सुरक्षा बल गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेते हैं। हाल ही में पुलिस और सेना 200 लोगों को जबरन उठा कर ले गई, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पंजाब प्रांत के आसपास सिमटी पाकिस्तान की सियासत ने हमेशा सिंध जैसे सूबे को लूटने की रणनीति अपनाई है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर स्कीम और विकास के मामलों में हमेशा पाकिस्तान ने इन इलाकों की अनदेखी की है। यही वजह है कि सिंध ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कर दी है। जैसा हाल सिंध का है, उससे कई ज्यादा अत्याचार बाजवा की सेना बलूचिस्तान में करती है। पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका बलूचिस्तान सालों से जल रहा है। विद्रोह की चिंगारी ऐसी उठी कि बलूचिस्तान के हर गली मोहल्ले में इमरान और बाजवा के खिलाफ आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। बलूचिस्तान अब किसी भी हाल में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता।
आजादी की मांग को लेकर फौज के हाथों हजारों लोग मारे जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2000 से अब तक 20,000 से ज्यादा बलूच नागरिकों का पाकिस्तानी सेना कत्ल कर चुकी है। पाकिस्तानी सेना बलूचों पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करती है। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी फ्लाश पिंक थी उन्होंने। अब मेरा भाई आसान कंबरानी और रसूला कंबरानी जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती है। अब मैं ऐसे घरों से नहीं उठ के आते कितने तकलीफ है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज ने आज जन्म नहीं लिया है। आजादी के वक्त से बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने हथियार के दम पर 1948 में बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लिया था। तब से बलूच नागरिकों के दिल में जल रही आग ने अब ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया। 2004 में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत परवेज मुशर्रफ ने की थी। 2006 में पाक सेना ने बलूच नेता बोगती की हत्या कर दी। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को शिक्षा, रोजगार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराने में तो असफल रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए बलूचों को कुचलने में अव्वल है। देखा जाए तो अत्याचार तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन चूंकि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हमेशा से ज़्यादा रही है, तो ज़्यादातर केसेस कभी ईश निंदा के चक्कर में किसी डॉक्टर साहब को या कभी किसी स्कूल के अध्यापक को या फिर बेटियों को और बहुओं को घर से उठा लेना, जबरन उनका जो है निकाह पढ़ा करके एक तरीके से ये कह लीजिए कि रेप करना, ऐसे वाक़या हिंदुओं के साथ में सिंध और बलूचिस्तान के एरिया में बहुत कॉमन है। भारत ने जब से 370 और 35A आर्टिकल कश्मीर का हटाया है, तब से तो और भी ज़्यादा अपनी खिसियाहट निकालने के लिए ये कायर पाकिस्तानी हिंदुओं पे और अल्पसंख्यकों पे के ऊपर निशाना बांधते हैं। साल 2003 में बलूच आंदोलन की शुरुआत गुरिल्ला हमलों से हुई थी। ये समूह बढ़ते बढ़ते चरमपंथी और अलगाववादी बन गए। अभी बलूचिस्तान के ज्यादातर नेता विदेशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। लेकिन इमरान बाजवा की मदद से बलूचों के संघर्ष को दबाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के जो स्थिति इस वक्त बलूचिस्तान में है वो दिन दूर नहीं कि भले ही इस वक्त सेना के दम पर इमरान बलूचों का दमन करते हो, लेकिन बलूचिस्तान वक्त आने पर अपनी आजादी लेकर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।